इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जे.के. जैन, डॉक्टर करेश, अलीशा, पुनीत, निधि, विहान, युवान, आहान एवं समस्त पाटनी परिवार, काला डेरा वाले, जयपुर एवं लंदन। 152-153 नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान। होता है न वचन से होता है न काया से होता है। 24 घंटे हमारी पुण्य की कमाई ही कमाई होती है। हम तो इतना पुण्य कमाते हैं कि एडजस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। जैसे कई सेठ होते ना, इतना धन कमाते हैं कि उनको स्विट्जर बैंक के खातों में रखना पड़ता है। ऐसे ही मुनि महाराज 24 घंटे इतना पुण्य कमाते हैं और खर्च नाम की उनकी कोई चीज है नहीं, क्योंकि कोई पाप करते नहीं, बुरा करते नहीं, आरंभ परिग्रह करते नहीं। इसलिए मुनि राजों को तो कहा तुम उतना ही कमाओ जितना तुम्हारा मोक्ष मार्ग चल जाए, और वो कमाई हमें मना कर दी जो पाप को धोने के लिए। लेकिन गृहस्थ के लिए तो खर्चा ज्यादा है और कमाई कम है। 23 घंटे खर्चा करते हो और घंटे भर मंदिर में आकर कुछ, वो भी घंटे भर कहाँ आ गए तो आ गए 15 मिनट के लिए, नहीं तो वो भी गोल मार दो तो कोई बात नहीं। संसार के कार्यों में कमी नहीं है। तो आप लोगों का जीवन भर प्रतिदिन आरंभ और परिग्रह के माध्यम से पाप का आश्रय करते रहते हैं, और इसके बिना तुम्हारी गृहस्थी चल नहीं सकती। गृहस्थी में ऐसा हो ही नहीं सकता जो प्रतिदिन कोई ना कोई उसे पाप न करना पड़े। तुम्हारे घर के कार्य होते हैं, उसमें हिंसा होती ही होती है। कुछ नहीं करोगे तो घर में, घर के व्यापार धंधा तो करोगे, उसमें हिंसा के बिना कोई व्यापार होता नहीं। झूठ भी तुम लोगों के बिना झूठ बोले गृहस्थी चलती नहीं। कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेना पड़ता है। चोरी चपाटी भी तुम्हारे लिए करना पड़ती है। कई चीजें छुपा के रखना पड़ती है। पंच इंद्रियों के विषयों में तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है। थोड़ी सा भोजन में नमक पड़ जाए तो रसना इंद्री आग बबूला हो जाए, है ना। पंचेंद्रिय लंपटी तो ग्रस्त इतना होता है कि 5 इंद्रियों के विषयों के सुख में किसी एक इंद्रिय में थोड़ी सा कम हो जाए तो उसको आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते हैं। यदि घर में कलर टीवी नहीं आके ब्लैक एंड व्हाइट आ जाए तो छोकरा भी कहता है ये कोई टीवी है क्या, यानी कलर्ड चाहिए, आंखों का विषय चाहिए। कानों में यदि कोई गलत शब्द पड़ जाए तो गुस्सा आ जाए। कानों में कौन से शब्द चाहिए जो तुम्हारे रुचिकर हो, और भोजन में भी कौन सा चाहिए, जो मिल जाए वो, कि जो चाहिए वो। तो रसना इंद्री के भी बसीभूत हो तुम। स्पर्शन इंद्री तो तुम्हारी पूरी बसीभूत है। ठंड में गर्मी चाहिए और गर्मी में इस अपेक्षा से ग्रस्त बिना आरंभ और परिग्रह के रह नहीं सकता। और आरंभ परिग्रह ही पाप है। पाप का आश्रय करने वाला व्यक्ति आरंभ और परिग्रह के बिना आपका एक दिन चल नहीं सकता। मकान है, जायदाद है, परिवार है, धन दौलत है, ये सब परिग्रह के बिना गृहस्थी चलती ही नहीं। तो अब ऐसे 5 पापों को तुम करते हो नियम से। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन गृहस्थ को कोई ना कोई पाप तो आश्रय होता है। तो जुनवानी ने एक मार्ग निकाला कि या तो तुम इन सब पाप आरंभ परिग्रह को छोड़ दो, तो तुम्हारे लिए ये सब दान, पूजा, अभिषेक, ये क्रियाएं धर्म नहीं है,
इनको करना जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति पाप गंदा नहीं होता उसे स्नान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम क्या आरंभ और परिग्रह का त्याग कर सकते हो? नहीं कर सकते, गृहस्थी है। तो अब जिनवाणी कहती है कि इनको दिन भर में जो पाप करते हैं इनको धोने का उपाय क्या है? दो धर्म होते हैं, एक पाप को धोने वाला और एक मोक्ष को ले जाने वाला। पहले तो हम पाप को धोने वाला पुण्य करें, इसलिए गृहस्थी को नियम बताया कि जब तक तुम स्नान करते हो तो अभिषेक करना जरूरी है। स्नान करते हो तो अभिषेक करना जरूरी है। आज दो में से एक त्याग तुम्हें करना है। हम नहीं चाहते कि तुम लोगों को अभिषेक करना पड़े। का अभिषेक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बेकार का, लेना देने का। नहाए भी और नहाऊं मैं क्या मतलब है? उनको नहाना है तो अपना लोटा उठा के खुद नहा ले, मैं क्यों ना? तो मुझे तो ये अभिषेक पसंद नहीं है कि अभिषेक करना चाहिए। तो जिनवाणी से पूछा मन कि अभिषेक पसंद ना हो तो उनको क्या करना चाहिए? तो जिनवाणी कहती बहुत अच्छी बात है, स्नान करना बंद कर दो। तो दो में से एक करना है, या तो स्नान बंद करो या अभिषेक करो। तो अपन ने तो स्नान बंद कर दिया। मुझे तो ये पसंद है। अब मेरी पसंद आप लोगों को पसंद आए इसलिए मैं माल रख रहा हूं। यदि मेरी पसंद तुम्हें पसंद हो तो आज दो में से एक, अभिषेक या स्नान करना बंद। यदि आज जो स्नान करना बंद कर दे कि मैं जिंदगी में कभी स्वयं स्नान नहीं करूंगा, उसे अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। बताओ कौन कर रहा है? हाथ उठा रहा है? अभी तुम्हारी नहीं, अभी तुम्हारी स्नान छोड़ दोगे तो आहार देना बंद हो जाएगा। ध्यान रखना, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। बिना स्नान नहीं करने का अर्थ है मुनि मुद्रा धारण किए बिना स्नान बंद हो ही। यदि तुमने ग्रस्त अवस्था में स्नान बंद कर दिया, ग्रस्त स्नान नहीं करे तो महादोषी, और मुनि स्नान करे तो महादोषी। एक धागा भी परिग्रह का है तो स्नान तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तो तुम स्नान तो बंद करो फिर मैं मुनि बनाऊं। नहीं कर सकते। कम पूंजी में, कम समय में इसे अधिक लाभ कैसे मिले? क्योंकि गृहस्थी वो धंधा करता है पूंजी कम लगाना पड़े और आमदनी ज्यादा। मैं बनियों की जात जानता हूं, तो मैंने सोचा कि कैसे इनको के तो तुमसे कहा जाए कि जैसे मैंने कहा कि इसको छोड़ दो, वो छोड़ नहीं पाओगे। तुमसे कहें सब लोग प्रतिमाएं ले लो, वृत्ति बन जाओ, तो वो सबके बस की बात नहीं है। तुमसे कहें कि प्रतिदिन जितने जीव मरे उतने रुपया दान करो, एक जीव का 1 रुपया, तो वो भी संभव नहीं है। अब एक बहुत सरल कम पूंजी का पूरे शास्त्रों में मैंने खोज के निकाला कि तुमने दिन भर में जितनी हिंसा की, सुबह उठ करके या तो तुम इतने पावन बन जाओ कि तुम्हारे शरीर पर जो जल जावे वो गंधोदक बन जाए। तुम इतने पावन बनो कि तुम्हारे शरीर का जो जल स्पर्श करे वो गंधोदक बन जाए। तो क्या गृहस्थ के ऐसा हो सकता है? तो दूसरा उपाय है, उन पवित्र आत्मा को पकड़ो, 50 ग्राम, देखो कितना सस्ता सौदा है, 5 बाल्टी पानी तुम खर्च करते हो,
मात्र 50 ग्राम जल उस आत्मा पर ढाल दो जिससे वो गंधोदक बन जाए। तो वह जल तुम्हें इतना वरदान देगा कि तुमने भली मुझे गंदा किया, लेकिन जिस भगवान के सिर पर मैं कभी पहुंच नहीं सकता था, तुमने मुझे भगवान के सिर पर पहुंचा दिया। और मैं इतना अपवित्र हूं कि मुनिराज भी नहीं छूते मुझे, लेकिन तुमने भगवान के ऊपर ढाल करके मुझे इतना पावन बना दिया कि मुनिराज ने भी अपने सिर पर मुझे धारण कर दिया। जिस समय आप अभिषेक करते हो उस समय ये जल तुम्हें वरदान देता है। वरदान की भाषा समझाने के लिए बोल रहा हूं। इससे रैकी निकलती, एनर्जी निकलती है। कौन है जो, मैं तो कभी राज के भगवान के सिर पर पहुंच ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने मुझे भगवान के सिर तक पहुंचाया है, उस समय जो उस जल की रेज निकलती है, एनर्जी निकलती है, अभी बताऊंगा मैं। और जैसे वो भगवान के शरीर को छूता है, जल शरीर को छू ही नहीं सकता, लेकिन किसने मुझे ऐसा किया कि भगवान को छुआ दिया। और छूने के बाद वह गंधोदक, देखो 1 सेकंड पहले वह जल सामान्य जल था, जैसे ही भगवान को छुआ उस गंधोदक में इतनी ताकत आ गई, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। 1000 मुनिराज आचार्य बनावे, आचार्य मुनि दीक्षा देवे, 1000 मुनिराज, और एक श्रावक गंधोदक बना रहा है। आचार्य ने 1000 मुनि दीक्षाएं दी हैं और एक श्रावक ने गंधोदक बनाया। दोनों ने एक एक कार्य किए, एक ने मुनि बनाए, एक ने गंधोदक बनाए। दोनों में से सबसे अधिक पूजनीय कौन सा है? बोलो जल्दी। गंधोदक। और वो गंधोदक किसने बनाया? यानी तुम्हें वो कार्य करने का मौका मिलता है जो आचार्य परमेष्टि भी नहीं करते। 1000 मुनि दीक्षा दे रहा है और एक श्रावक गंधोदक बना रहा है। उस समय जल का वरदान मुझे इतना पावन कि आचार्य महाराज भी गंधोदक कहाँ धारण करेंगे? सिर पे धारण करना क्या बता रहा है? कि गंधोदक मेरे से भी बड़ा है। हम लोग मुनिराज लोग गंधोदक इतना पावन, उस समय जो तुम्हें रैकी मिलती है, वो 24 घंटे के अंदर जो तुमने जल संबंधी दोष किए वो सारे माफ हो जाते हैं। और जल कहता है तुमने कितना भी गंदा बनाया हो, लेकिन मुझे गंधोदक बना दिया है। इसलिए महानुभाव, आप लोगों को मेरा कहना है, या तो स्नान बंद करो जल का उपयोग, या अभिषेक शुरू करो। चूकना नहीं है। बहुत सरल सस्ता रास्ता है, बहुत सरल। दूसरे का बना हुआ गंधोदक कभी भूल के नहीं लेना। दूसरे ने जो गंधोदक बनाया है वो गंधोदक तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि सबकी भावनाएं अलग अलग होती है। सबकी भावना, मान लीजिए 2 व्यक्तियों में केस चल रहा है और एक अभिषेक करके गया कि भगवान आज मेरी पेशी है, मुझे विजय प्राप्त होना चाहिए। ये भाव श्रावक को आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। वो अभिषेक करके चला गया और वो गंधोदक यहाँ कटोरे में रखा गया, और 9-10 बजे दूसरा आया जिस पर केस था, और वही गंधोदक लगा लिया जिसमें उसके हारने की भावना की गई थी। तो बंटा झार हो गया, जीती हुई बारी भी हार जाएगी, क्योंकि उसने अपने जीते की भावना की। इसलिए दूसरे के हाथ का बना हुआ गंधोदक नुकसानदायक होता है। हमने पूरे शास्त्र देख लिए, कहीं भी ये मंदिर के कटोरे नहीं मिले। जो मंदिर में 2 कटोरे चलते ना गंधोदक के,
मैंने कहा सब बर्तन मिल गए, झाड़ी मिल गई, कलश मिल गया, रकाबी मिल गई, सब मिले, लेकिन गंधोदक के 2 कटोरे नहीं मिले शास्त्र में। मैंने कहा यही तो जैनों के मुख्य बर्तन है, गंधोदक, और यही गायब है। तब शास्त्र में खोजा कि दूसरे के बना हुआ गंधोदक रखा ही नहीं जाता था। स्वयं गंधोदक बनाओ और स्वयं लो। अब महिलाएं क्या करेंगी? तो अपनों के हाथ का गंधोदक लो। महिलाएं जिस किसी के हाथ सामने हाथ फैला देती हैं, नहीं, जो तुम्हारा मंदी हो उसके हाथ का गंधोदक लेना चाहिए। किसी अन्य पराये हाथ का गंधोदक लेना अपनी गृहस्थी को बर्बाद करने के समान है। तुम्हें जिस पर विश्वास हो, ये व्यक्ति हमारे संबंध में कभी बुरा विचार, उसके हाथ का ले सकते। महिलाओं को बाद में बताऊंगा। तो आप लोगों को, और आप लोगों को भी तीसरा पॉइंट, आप कितना बड़ा गंधोदक का महत्व है, मुनिराज से भी ज़्यादा, और उस समय अभिषेक कर दे। तीसरा है, आप अपनी महिलाओं को कभी भी पराये हाथ से गंधोदक मत लेना देना, भीख मत मांगना देना। किसकी छूट दे रहा हूं मैं? यदि घर में खाना नहीं हो तो कह दो भाई जा घर से रोटी मांग के, तो वो रोटी की भीख मांगने में कोई पाप, लेकिन तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी पत्नी मंदिर में किसी पर पुरुष के सामने गंधोदक की भीख मांगे, ये पाप मत होने देना, अन्यथा 100 जन्म तक तुम सम्मूर्छनों में जन्म लोगे। पत्नी को भीख, गंधोदक की भीख नहीं मांगने देना। यदि आपका भाई है, बहन है, तो उसको भी दूसरे भाई के सामने गंधोदक की भीख नहीं मांगने देना। तो मेरा भाव है कि यदि मैं यहाँ आया हूँ कि नहीं? नहीं, अभी भी संदेह हो तो बोलो नहीं आया है, लेटरी में बैठा हूँ। तो आज तुम लोग एक नियम लो, जिनकी माँ जिंदा है वे अपनी माँ को दूसरे के हाथ का गंधोदक नहीं, तुम स्वयं उनको गंधोदक बना करके दोगे। कितनों की माताएं जिंदा है? अब नीचे हाथ करो। कितने बच्चे लोग, जो बच्चे 7 बजे से स्कूल जाते हैं, उनकी व्यवस्था मैं अभी बनाता हूँ। जो 7 बजे के बाद स्कूल जाते हैं वो करके दें। कितने लोग हैं जो अपनी माँ को अपने हाथ से गंधोदक बना करके देंगे? कितने चाहते हैं? देखो ध्यान रख लो, जो नहीं देगा उसको अगले बार में मम्मी नहीं मिलेगी। दूसरा, अब कितने लोग हैं जो अपनी श्रीमती को नहीं चाहते, और यदि पत्नी को चाहते हैं तो तुम्हें नियम लेना है कि हम अपनी पत्नी को कभी भी दूसरे के सामने गंधोदक की भीख नहीं मांगने देंगे। वो तुम्हारे सामने यहाँ आवे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उन लोगों के कार्य और तुम्हारे कार्य एक साथ, पर आप जाके गंधोदक जाके, ओम शांति, सुने, गंधोदक आप अपने घर ले जाओ। मंदिर से कभी खाली हाथ मत जाया करो। तुम लोग यही गड़बड़ करते हो। एक सामान्य जल का भरा हुआ घड़ा मांगलिक होता है, गंधोदक से भरी हुई कलसिया प्रतिदिन घर में प्रवेश कराओ। 24 घंटे के लिए मंदिर घर में तुम्हारे कितने भी बद्दुआ देने वाला आ जाए, तुम्हारे घर का बाल माका नहीं हो सकता। भरी हुई कलसिया ले जाओ, और भरी हुई छोटी सी चांदी की कलसिया बना रही है तो बहुत बड़ी है, और वो भर कर के ले जाओ। किनके लिए? जो महिलाएं, माता बहनें, आपकी पत्नी आदि तुम्हारे मंदिर नहीं आ पाई, उनको गंधोदक दो। जो बालक मंदिर नहीं आ सकता है,
1000 मुनिराजों से, ये मंत्र ले लेना महानुभाव, 1000 मुनिराजों से अपने बालक को आशीर्वाद दिलाना उतना मांगलिक नहीं है। एक पिता अपने हाथ से अभिषेक करके वो गंधोदक पालने में जाकर बेटे के माथे पर लगा ले, 1000 मुनियों से भी ज्यादा ताकत है। तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। गंधोदक ले जाओ, अपने हाथ से बेटा बिटिया को लगाओ। उसमें जिस समय तुम गंधोदक लेकर बेटे बिटिया के माथे पर लगाओगे, उस समय तुम्हारी वो ताकत 1000 मुनि के आशीर्वादों से ज्यादा होती है। तो वो गंधोदक लेकर के अपने बच्चों को, कोई बीमार है उसको अपने हाथ से लगाओ। जो महिलाएं आपके मंदिर नहीं आ पाएं उस समय, क्योंकि अभिषेक का समय, उनका समय सेट नहीं हो पाता, उनको आप गंधोदक दीजिए। और ये यदि तुमने प्रक्रिया कर ली तो तुम्हारा जब भी घर मिलेगा, जन्म होगा, महिलाओं के जितने पद हैं वे सब पद सदा हरे भरे रहेंगे। यानी आपका परिवार किसी महिला पद से खाली नहीं होगा। माँ भी रहेगी, बहन भी रहेगी, बुआ भी रहेगी, चाची भी रहेगी, पत्नी भी, सारे महिलाओं के जो पद हैं वे पद सदा तुम्हारे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी बात हमने आपसे कही, तो आप अपने पत्नी के लिए भी स्वयं गंधोदक बना के दो। महिला शादी इसलिए नहीं करती है कि माँ संसार के लिए, बचपन में बेटा गंधोदक देवे, बचपन में पिता गंधोदक देवे, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटा गंधोदक देता है, वो घर जैनियों का कहलाता है। रिपीट करता हूँ, कुंवारी महिलाओं, बच्चों, स्त्रियों के लिए पिता के हाथ का गंधोदक मिलना चाहिए। शादी के बाद पति के हाथ का गंधोदक मिलना चाहिए, और बुढ़ापे में बेटे के हाथ का गंधोदक मिलना चाहिए। ये जैन घर की पहचान। पद्म पुराण में रविशरण आचार्य महाराज ने इस बात का वर्णन किया। कैकेयी को एक दिन गंधोदक नहीं मिला तो उसने जहर खाने की ठान ली कि मैं, लोगों ने कहा मैं गंधोदक ला के दे दूं, मैं गंधोदक, बोले नहीं, मैं दुर्भाग्नी नहीं हूं, मैं विधवा नहीं हूं। जब मेरा पति जिंदा है तो मैं दूसरे के हाथ का गंधोदक क्यों लूं? गंधोदक लाने में दासी लेट हो गई, लेट होने में इतने आकुल व्याकुल परिणाम। तो ये आप लोगों को, तो क्या मैं लेटरी में, तुम्हारी भावनाएं तो पूरी हो गई कि मैं घर के पुरुषों के द्वारा किए हुए अभिषेक के गंधोदक मिलेगा, पराई गंधोदक का नहीं। इतनी छूट देता हूं, एक चूल्हे पर जो रोटी खाते हो उनमें कोई भी पुरुष हो, वो कोई ना कोई तो, उस महिला का कोई ना कोई तो है ही। भाई होगा, बेटा होगा, देवर होगा, जेठ होगा, कोई ना कोई तो है। तो उनके हाथ का गंधोदक मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लेटेरी की कोई भी महिला घरों में पर घर वाले के हाथ के गंधोदक की भीख न मांगो, उसका कोई ना कोई लगना चाहिए। वो एक चूल्हे पर रोटी खाता हो तो ये भावना पूरी हो पाएगी कि नहीं? बताओ कौन नहीं कर पाएगा? जिनकी माँ जिंदा है वो माँ को, पत्नी को, बहन को, महिलाओं को ये कार्य सबसे पहले होना चाहिए। और तुम्हारे खुद के लिए कितना लाभ है वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। गंधोदक का महत्व कितना है वो तुम्हें बता दिया। अब बोलो भाई, कितने लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे ये भावना? अभिषेक गंधोदक घर ले जाना है करके। हाँ बोलो भाई जल्दी।
हाँ ठीक, ले जाओगे? यहाँ रहोगे तो आपको प्रतिदिन बाहर की छूट है, बीमारी हाली की छूट है। ओम शांति। जिस दिन बाहर जाओ उस दिन अभिषेक नहीं करना। भगवान के यदि जल्दी नहीं गए हो तो भगवान के धोती दुपट्टा पहन के चरण छू लेना। दो ही काम पड़ते हैं। जल्दी जाना है तो लेट हो गए तो क्या करना, एक भगवान के, सभी भगवानों के नहीं, किसी एक भगवान के चरण छू लेने से अभिषेक का नियम पूरा हो जाता है। लेकिन प्रतिदिन नहीं करना है। हाँ, किसी दिन कभी विशेष लेट हो गए तो नहीं, तो अभी ओम शांति। अभिषेक तो अभिषेक होता है। ये तो कभी लेट हो गए तो ठीक है, भगवान के चरण छू करके चले गए, बाकी आप लोगों को तो अभिषेक ही करना है। और दूसरी बात, जिस समय यहाँ अभिषेक करते हैं और आपके परिवार, ओम शांति, तो आप लोग, हम अलग अलग पूछने की अपेक्षा एक साथ ही हाथ उठा दो ना। और अभी मैं ऐसे व्यक्ति को जो ये नियम रहे कि बाहर की बीमारी की छूट है और पढ़ाई के लिए जो 7 बजे नौकरी पे जाते, स्कूल जाते हैं, उनको छूट है, वो संडे के दिन करेंगे। जो 7 बजे के पहले घर से बाहर नहीं जाते हैं, वो यदि अभिषेक का नियम लें और अपने घर कलश के अंदर ले जाएं, मैं खुद आज अपने हाथ से उनके माथे पे गंधोदक लगाऊं। और मैं जब गंधोदक लगाता हूं, मेरी बहुत तहे दिल भावना होती है कि हे भगवान, जिस हाथ से मैं आज इसका सिर गंधोदक से पावन कर रहा हूं, जब तक ये जिनेंद्र न बने इसका सिर गंधोदक से पावन होता है। जिनेंद्र नहीं बने तब तक इसका सिर सदा गंधोदक से पावन होता रहे। इस भावना के साथ मैं गंधोदक लगाता हूँ। और तुम्हें मालूम है कि मेरे हाथ का गंधोदक तो फिर तो उसी को दूंगा मैं जो इस प्रकार का कार्य करेगा। अब आप लोग कहें तो मैं आगे बढ़ूं। हाथ उठाएं सब। किसको मेरे हाथ से गंधोदक चाहिए? हाथ उठाओ ऊपर, हाथ उठाएं। हाँ भाई, आप लोग नहीं, ये गुना वाले नहीं, जो यहाँ वाले हैं, ये चश्मा वाला कहाँ रहते हो? फिर तो हाथ उठाओ ना। जो हाथ नहीं उठाएगा समझ लूंगा ना उनको मम्मी प्यारी है ना पत्नी प्यारी है, फिर उनके हम शिकायत करेंगे उससे। हाथ उठाए ना पूरे। अभी वो फिर मैं गंधोदक दूंगा तब पूछूंगा। चलो ठीक है। अब देखें, अब दूसरी विधि ये है, मंदिर के कभी धोती दुपट्टा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मंदिर के धोती दुपट्टा में 3 दोष है। पहला दोष तो है वो किसी दूसरे का पहना हुआ है। दूसरे का पहना हुआ धोती दुपट्टा पहनना दरिद्रता को निमंत्रण देना है। सेकंड हैंड कपड़े कौन पहनता है? घर में तुम अपने भाई का भी अंडरवियर नहीं पहनो, और यहाँ तुम्हारा धोती दुपट्टा कल किसने पहना था और आज नहीं पहनना चाहिए। दूसरा, मंदिर के धोती दुपट्टाओं में मैल होता है। बागवान धोता है, कैसे धोता है? डाल दिया। आप मंदिर के धोती दुपट्टा देखना, इतना मैल निकलेगा। और मैले धोती दुपट्टा से भगवान का अभिषेक करना दरिद्रता का मंगलाचरण करना है। मैल नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना। फटा हुआ धोती दुपट्टे से कभी भगवान का अभिषेक नहीं करना। ये सब दरिद्रता के कारण। दूसरा दोष है कि मंदिर के धोती दुपट्टा है, पहनना तुम्हें है, मंदिर की कमेटी ने खरीदा है, तो निर्माल का दोष लगेगा। अभिषेक का पुण्य नहीं, निर्माल का दोष लगेगा।
क्योंकि ये मंदिर के धोती दुपट्टा है। मंदिर धो रहा है, मंदिर तुम्हें शुद्ध सोला का कपड़ा देवे और तुम मंदिर को बाद में गंदा करके लौटाओ, इससे बड़ा पाप क्या होगा? मंदिर ने शुद्ध दिया और तुमने कैसा छोड़ के गए? गंदा, शुद्ध करके गए। ये पाप नहीं करना। मंदिर के कपड़े को तुमने गंदा किया, धोती दुपट्टा को, ये दोष नहीं करना। अपने घर से और आपका स्वयं का धोती दुपट्टा। सुने, दिल्ली में व्यापार के समय भी मेरे अभिषेक का सम्मान किया, अब समझ लो वो काल की सिद्धि तुम्हें हो गई। वो जो 15 मिनट आपके हैं, 6 महीने आप इसको करके देखिए प्रैक्टिकल, वो जो 15 मिनट आपने उसकी कद्र की। कहाँ? दिल्ली में ट्रेन में बैठे हो, आपको बाथरूम जाना है, सुबह नहीं अभी नहीं, 15 मिनट बाद जाऊंगा, इस समय मेरे भगवान का अभिषेक। अब वे 15 मिनट आपको 6 महीने बाद ऐसे सिद्ध हो जाएंगे कि उन 15 मिनट के अंदर जब भी आपको कोई उलझन हो, उन 15 मिनट में आंख बंद करके बैठ जाना, अच्छी से अच्छी उलझन ऐसे सुलझ जाएगी कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। वो 15 मिनट 20 मिनट जो भी अपन टाइम सेट करेंगे, वो उस टाइम का बस आप सम्मान करो। कहीं भी रहो, आप अभिषेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक का पुण्य उस समय लग रहा है जिस समय तुमने अभिषेक के नाम से चाय का प्याला छोड़ दिया। 15 मिनट बाद पी लेना। वो सिद्ध, मतलब उस काल में आपको कोई वो कार्य नहीं करना जो मंदिर में नहीं किए जाते हैं। सारांश समझ गए ना? जो कार्य मंदिर में नहीं किए जाते हैं वो कार्य उस समय नहीं करना। किस समय? अब ये नियम आपको आज से घरों में हो जाना चाहिए। अब आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि सुबह 5-7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कभी भी अभिषेक करो। बस शर्त यही है कि सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक लाइब्रेरी का कोई जैनी सुसु नहीं जाएगा, स्नान गृह में नहीं जाएगा, चाय पानी नहीं करेगा, भोजन नहीं करेगा। बस मुझे तो क्या, भगवान कहेंगे क्या तमाशा मचा रखा, मैं 7 बजे से 5 बजे तक बैठूं? अरे मैं कह दूंगा भगवान आप तो 7 से 5 तक बैठ ही रहे, ये तो 7 से 5 बजे तक, और रात में खाने नहीं दूंगा। बोलो, अब जितनी देर के लिए आप ये सब क्रियाएं रोक सको वो समय फिक्स करो। जब कभी अभिषेक, टीवी अलग चीज है, वो उस समय अपने मंदिर, मैंने कहा ना मंदिर का जो टाइम है वो टीवी तो भगवान ही मालिक है, हमें रात में आहार करते हुए दिखाती है टीवी। आहारचर्या दिखाते ना रात में, तो बच्चे कहे महाराज जी तो देखो रात में खा रहा है, मुझे मना करते हैं। वो नहीं, वो छाया है उसका कोई, अपन तो अपने मंदिर के। तो बोलो क्या टाइम फिक्स है? शायद गुनाह की किताब है ना। हाँ, इसके आप लोग सर्दी का अलग गर्मी का अलग करो। 3 टाइम भी कर सकते हो, 2 टाइम भी कर सकते हो। जल्दी बोले बहुत टाइम लगेगा हमें। हाँ नहीं, वो उससे चोरी लग रहे, वो तो मंगलाष्टक होगा। मंगलाष्टक की शुरुआत की टाइम रखो। नहीं, पहले एक सब लोग अपना अपना समय बोलो, कोई सलाह नहीं करना। बोलो 1 मिनट। साढ़े दूसरा सर्दी का एक बोलो, सब क्यों बोलते हो एक साथ? सर्दी के समय का टाइम फिक्स बोलो। 1 मिनट। 8 बजे, 7 बजे, और दूसरा 2 प्रस्ताव आए, 7:30 का और 7 का। एक बार बोल दिया ना, मैंने सुन लिया है, बस आप क्यों बोल रहे हैं? एक बार आपने बोल दिया। 2 प्रस्ताव आए मेरे सामने, एक 7:30 का, एक 7 का। तीसरा प्रस्ताव 8 बजे का। आप तो मैं जो बोल रहा हूँ बोलो ना, आप क्यों बोल रहे हैं? अभी 2 प्रस्ताव आए मेरे पास, 7 बजे का। निर्णय तो मैं करूंगा अभी। आप तीसरा कोई प्रस्ताव? मैं बता देता हूँ, मुझसे बता देता हूँ।
आप लोगों के प्रस्ताव दो हैं। अब मंगलाष्टक शुरू होगा, मंगलाष्टक शुरू होने के बाद विधि होगी, तो उसको 7:15 बजे की स्थिति भी आपकी आई। 3 प्रस्ताव। मंगलाष्टक की शुरुआत का समय है 7, 7:15 और 7:30। मंगलाष्टक शुरू कितने समय होना चाहिए? 7 बजे के पक्ष में कितने हैं? सर्दी में 7 बजे के पक्ष में, ठीक नहीं चाहिए। 7:15 के पक्ष में कितने हैं? 7:30 के पक्ष में कितने हैं? देखो 7:30 बजे में थोड़ा लेट हो जाओगे। 7:15 बजे मंगलाष्टक करो, मंगलाष्टक करोगे 7:45 तक अभिषेक हो पाएगा, 15-20 मिनट लग ही जाएंगे। 7:15 बजे ठीक मंगलाष्टक। गर्मी के दिनों में दिवाली से कब तक करेंगे? गर्मी कब से मानते हैं? होली से दिवाली गर्मी, होली से दिवाली गर्मी, दिवाली से होली सर्दी, दिवाली से होली सर्दी और होली से दिवाली गर्मी का मान लो। चातुर्मास में भी गर्मी रहती है। सर्दी का क्या करना बोलो, और गर्मी का 6:30। गर्मी में तो बहुत जल्दी हो जाता है उजेला। 6:30 ठीक है, 6:30 बजे का टाइम ठीक है। 6:30 बजे करेंगे तो लगभग 7 तो बज ही जाएंगे। 6:30 बजे मंगलाष्टक। गर्मी में 6:30 बजे मंगलाष्टक, 6:30 बजे खूब उजला हो जाता है। दिन तो 5:30 भी दिन हो जाता है। चलो ये 2 टाइम। अब इसके बाद कोई भी अभिषेक नहीं होगा यहाँ पर। और ये ध्यान रखना, जो अभिषेक विधि बताई जा रही है, इस विधि में कभी भी कोई भी परिवर्तन मेरे बिना पूछे नहीं होगा। चाहे कोई महाराज जी आ जाएं, चाहे कोई माता जी आ जाएं, ये तुम्हें प्रस्ताव पास हो तो ठीक, नहीं तो हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है। हाँ बोलो, सबकी राय है कि हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाथ उठा दें, हाथ उठाएं सब लोग। जो विधि बता, इसमें किसी में कोई परिवर्तन, जो महाराज जी माता जी आए मेरा नाम ले देना। महाराज जी नियम दे गए हैं, हम सुधार करेंगे तो महाराज से पूछ के ही। हाँ सुनो सुनो सुनो, कोई महाराज जी माता जी पंडित जी ब्रह्मचारी आए तो उनसे हाथ जोड़ के कह देना, आपका प्रस्ताव हमने सुन लिया है, लेकिन हम लागू जब ही करेंगे जब महाराज का आशीर्वाद। बस ये करना। यही मंदिर के निर्माण में जो भी आप सब लोग सुझाव देंगे, सबके सुझाव सुनना और विनय से कह देना कि आपका प्रस्ताव मैंने कर लिया, लेकिन हम लागू जब ही करेंगे जब महाराज से पूछ लें, तो तुम्हारी विधि सही चल जाए। क्योंकि मुंडे मुंडे मतर भिन्न हैं, अलग अलग विचार होते हैं। विचार फिर से पूछूं हो कि ये जो विधि बता रहा हूं इसमें कब परिवर्तन तो नहीं करोगे? हाँ बोलो सब लोग। हाँ, और आज किसी को कुछ बोलना हो तो अभी खड़े होकर के बोल सकता है, पूछ सकता है, सलाह दे सकता है, जितनी विधि मैंने बताई है। 1 मिनट का समय है। हाँ बोलो। वो कर बता देते। ठीक, बहुत अच्छा। और बोलो, बोल बेटा। बता दे, बहुत अच्छा। हमारी जो कृषि भूमि होती है, हमारी कृषि भूमि में हम मंदिर के अंदर ले जाके असल में डाल देती की भूमि, सामान छिड़कने में कोई बाधा नहीं, सामान छिड़कने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि इसमें गुल पुष्प आदि आता है। कर से वो मैं बता दूंगा।
चलो, और कोई प्रश्न? महाराज जी, भगवान जी जैसे विराजमान कर ली, इसके बाद अभिषेक करके जा सकते हैं कि मतलब अर्जेंट काम हो कोई? ठीक है, और बोलो। कल के दिन कोई प्रश्न नहीं, चुपड़ नहीं, सब लिख करके प्रस्ताव पास करना है सभी के साथ। हाँ, अब आप क्या बोल रहे थे, बोलो। हाँ, मूल नायक वेदी के सामने ये अपने समाज की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ सबका भाव होता हो वहाँ करें, कोई इसमें कोई बाधा नहीं है। कहीं जगह होती है, कहीं जगह नहीं होती है, तो इसमें कोई बाधा नहीं, कहीं भी कर सकते। आप प्रस्ताव पास कर रहे हैं अभी, जब तक ये मंदिर, उसके बाद तो फिर मूल नायक पे ही आ जाएंगे, बड़े मंदिर जब बनेगा तो। अभी नहीं बैठो, और अभी आपको सबकी राय यही करने की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप मत करें दादाजी, दादाजी बैठे, वो ठीक है। आप ये देखें कि यही मंदिर की व्यवस्था में सब, कोई फर्क, किसी वेदी के सामने पढ़ो कोई फर्क नहीं। मूल नायक के पास सबके भाव है कि बीच में करना, जहां करना वहां कर लो, बीच में कर लो, कुछ भी पर भगवान यहाँ से उठ के वहां चले जाएंगे, पूरा मंदिर एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप वहां बीच में करें, सब लोग दोनों तरफ बैठ जाएंगे, उधर महिलाएं बैठ जाएंगी, इधर आप लोग बैठ जाओ, वो तो अभी की बात है। फिर मंदिर वहां भी जाने वाला है, वो व्यवस्था करें। तो अब ये हुई आपके अभिषेक की विधि। अभिषेक करते समय आप लोग जो भगवान को उठाने की बात कही, हाँ क्या बोल रहे थे बेटा? हाँ, तो अब क्या होता है, यदि अपन शांति धारा पहले नहीं करेंगे तो क्या है, अभिषेक करने के बाद ये तो सब चकड़दम कर देते हैं, कोई भाग जाएगा, कोई कुछ करेगा। इसलिए अभी हमने व्यवस्था बनाई है, शांति धारा पहले और बाद में सब लोग अभिषेक करेंगे। उससे क्या होगा, सब लोग शांति से शांति धारा देख लेंगे। अन्यथा, और महिलाओं के तो हाल ही विचार, जब तुमने जो एक बार उठे ना, तो उनको शांति धारा दिखना है ना कोई, और 2-4 लोग बचेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे। तो सबसे अच्छा भी चांदखेड़ी वगैरह सब में शांति धारा पहले करो, बाद में सब 5 मिनट की देरी लगती है उसके बाद। अब ये हुई, और क्या कहा, कोई विशेष परिस्थिति में हो तो बाद में बात अलग है। ये मैंने कह दिया ना, आपको जल्दी जाना है तो किसी एक भगवान के चरण छू के चले जाइए। अभिषेक तो विधि के बाद ही होगा। कोई बात नहीं, उसके निमित्त से तो शांत धारा कर सकते हो। कलश की ढालना, गंदोदक आदि डालना, वो खेतों पे छिड़कना उचित नहीं रहेगा। लेकिन उसके नाम से आप खेती की बीमारी दूर करने के लिए, अपने नौकर की बीमारी, अपने गाय पशु की बीमारी दूर करने के लिए आप आराम से गंदोदक ले सकते हैं, डाल। हमने अभी बिजोलिया के अंदर एक कुत्ते के नाम की शांति धारा कराई थी। कुत्ता बहुत बीमार था, उसका मैंने नाम लिया कि है भगवान, एक श्वान है बीमार है, उसकी भी बीमारी दूर हो। और मैंने खुद जाकर उसको गंदोदक दिया था, कुत्ते को दिया। कोई बाधा नहीं है, अपनी करुणा। अभिषेक करेंगे नहीं, देने में कोई बाधा नहीं है। अब आप दूसरी विधि, अभी तक तो अभिषेक की विधि हो गई। अर्घ चढ़ा दें, देखो पूजन, हमने अभी पानी की व्यवस्था बताई है, भोजन की व्यवस्था नहीं की तुम्हारी। यदि भोजन चाहिए तो पूजन भी करो, छोटी करो बड़ी करो, करना चाहिए। जो अभिषेक शांति धारा, पहली बात तो जो मंदिर में यहाँ वहाँ की चर्चाएं करते हैं उनको गूंगा नाम कर्म का बंद होता है। और अभिषेक जिस समय चल रहा है उस समय यदि आप बात करते हैं तो निधत्त निकाचित कर्म का बंद होता है। यानी या तो उसको वाणी मिलेगी नहीं, मिलेगी तो तोतली मिलेगी। ये जो तोतली वाणी बोलते ना, इन्होंने कभी भगवान के अभिषेक पूजन के समय यहाँ वहाँ की बातें की होंगी, इसलिए इनको तोतली वाणी मिलती है। नहीं करना। मंदिर में और गंदोदक में अतिशय चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखो, कोई भी विशेष चीज चाहिए है
तो थोड़ा खर्चा पानी करना पड़ेगा। और मुझे मालूम है खर्चा पानी करने से तुम्हारे प्राण निकलते हैं और बिना खर्चा पानी के यहाँ काम कुछ होने जाने वाला नहीं। तो मेरा ये कहना है कि भगवान का पहला कलश दानी के हाथ से होना चाहिए। दान पहले देवे, अभिषेक बाद है, दानी के हाथ से होना चाहिए। कोई ना कोई दान देवे, दान देकर अभिषेक करना, अभिषेक के समय दान देना सिंचाई के खेत में बीज बोने के समान है। एक ही दान मात्र ऐसा है जो सीधा भगवान के नाम से जाता है, बाकी दान नहीं। अभिषेक का दान सीधा भगवान के नाम से बोला जाता है। छोटा दान होता है, करोड़ों करोड़ों की बोलियां लो, और अभिषेक के दान का छोटा सा भी दान बहुत ज्यादा फलता है। खाली हाथ कभी भी भगवान का अभिषेक नहीं होना चाहिए। कम से कम प्रथम शांति धारा तो, प्रथम अभिषेक तो खाली हाथ नहीं करना। देखो इसका एक उदाहरण तुम्हें दिया देता हूं। पैसे इकट्ठे करने वाली बात नहीं है, चमत्कार बताता। एक ओम शांति, एक मंदिर था, बहुत गरीब समाज थी, पूरे सर्विस वाले लोग थे। उन लोगों ने मंदिर बनाने की शक्ति नहीं थी, तो एक सेठ ने मंदिर बना दिया। मंदिर बनाने के बाद कमेटी मेरे पास आई, बोले महाराज जी मंदिर तो बन गया, इसके लाइट, बिजली और द्रव्य का खर्च कहाँ से लाएंगे? हम लोग तो सब नौकरी पेशे वाले हैं और बहुत कमज़ोर लोग थे। राजस्थान का गांव था उदयपुर के पास में। तो हमने कहा अच्छा ये भी व्यवस्था, यानी उनका कहना ये था, मैं समझ गया कि सेठ जी ने मंदिर बनाया है, ये व्यवस्था भी सेठ जी। अब मैं घबरा गया कि यदि सेठ जी ने व्यवस्था कर ली तो ये समाज कभी भी समृद्ध नहीं हो पाएगी। पहली बात तो मंदिर ही सेठ जी ने बनाकर गलती की। स्वयं का मंदिर हो, स्वयं की समाज को बनाना चाहिए। अपने मंदिरों में बाहर का दान नहीं लेना। अपने खेत में दूसरा बीज बो के फसल काट ले जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? बड़ा दुर्भाग्य क्या है? एक स्थान पे हुआ था ऐसा, चतुर्मास का स्थान था, बहुत बड़ी बोलियां लेने वाले आए। वहां के व्यक्ति ने खड़े हुआ, हमारे भाग्य से महाराज मिले हैं, हम हमारे खेत में दूसरे को गेहूं नहीं बोने देंगे। कितनी बोली आप बढ़ाओ, लेकिन बोली तो हमारे गांव के नाम से ही टूटेगी। पूरे चतुर्मास में 1 रुपया बाहर का नहीं लिया। जो देते थे हाथ जोड़ के पैर पड़ते थे उनसे कि बस मुझे इस लाभ से वंचित मत करो। अपने मंदिर में बाहर का दान बनाते समय मत लो। कल मैंने इसलिए नहीं बोलता तो 12-24 तो बाहर से आ जाती, लेकिन मैं चाहता हूं कि लेटरी समाज इतनी समृद्ध हो कि यहीं का नहीं पड़ोसी का भी मंदिर बना दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जेके जैन, डॉक्टर करिवेश अलीशा, पुनीत निधि, विहान, युवान, आहान एवं समस्त पाटनी परिवार, काला डेरा वाले, जयपुर एवं लंदन। 152-153 नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान।